नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है। इसके अलावा एमए हिंदी के फाइनल ईयर में साहित्यिक निबंध एक पूरा पेपर ही है। तो अभी हम साहित्यिक निबंध में साहित्य से संबंधित निबंधों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि किन किन विषयों पर हम निबंध लिख सकते हैं और किन विषयों को हम चुने। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको अनेक विद्वानों ने अनेक भागों में बांटा है, जिसमें से घूम फिर करके जब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण ही अधिकांश लोग इसे स्वीकार करते हैं। तो उसी वर्गीकरण को आधार मानते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में देखते हैं। सबसे पहले है आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल और इसके बाद है आधुनिक काल। समय सीमा भी जो शुक्ल जी ने दी है वही हम रखते हैं। संवत 1050 से 1375 तक का समय जो है शुक्ल जी ने आदिकाल या वीर गाथा काल का कहा है। भक्ति काल का संवत, ध्यान रहे संवत, हम सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ संवत की बात कर रहे हैं। संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल का है और संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय है वो है रीति काल का और संवत 1900 से आज तक का सारा समय जो है हम आधुनिक काल को देते हैं। अब हम बात करते हैं आदिकाल में। अगर हमें आदिकाल में निबंध लिखना है तो हम किस विषय पर निबंध लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम आदिकाल के नामकरण पर निबंध लिख सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा है आदिकाल में प्राप्त साहित्य सामग्री। आदिकाल में जो साहित्य सामग्री मिलती है उस पर निबंध लिख सकते हैं। आदिकाल में सिद्ध, सुनाद, जैन, रासो काव्य, इन सब पर हम निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। इसको फिर हम 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं, ज्ञानाश्री या ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेमाश्री या प्रेम मार्गी। फिर सगुण को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जहां तक निबंध लिखने की बात है, पूरे भक्ति काल पर भी निबंध लिखा जा सकता है। अगर धाराओं में हम देखते हैं तो निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्री शाखा, और ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर, तो आप कबीर पर निबंध तैयार कर सकते हैं। प्रेमाश्री शाखा में प्रमुख कवि हैं जायसी, तो जायसी की पद्मावत, इन पर निबंध तैयार हो सकता है। फिर हम राम भक्ति शाखा की बात करते हैं तो प्रमुख कवि जो हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास पर अक्सर जो है निबंध पूछा जाता है, तो तुलसीदास बहुत ही व्यापक विषय हो सकता है निबंध लिखने का। इसके बाद है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास तो मुख्य है ही, इसके अलावा अष्टछापी जो कवि हैं, अष्टछापी कवियों पर भी निबंध लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल में भी जो 3 धाराएं हैं उन 3 धाराओं में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध पर निबंध लिख सकते हैं। और रीति सिद्ध में भी बिहारी विशेष है, बिहारी पर भी पूरा निबंध लिखा जा सकता है। अब जो निबंध के लिए बहुत व्यापक विषय है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को ही अपने आप में 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पद्य और दूसरा है गद्य, क्योंकि गद्य का आरंभ आधुनिक काल से ही होता है। पद्य में अगर हमें निबंध लिखना है तो हम पद्य में विषय वस्तु चुन सकते हैं। पद्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद पर निबंध लिख सकते हैं, प्रगतिवाद पर लिख सकते हैं, प्रयोगवाद पर लिख सकते हैं,
नई कविता पर लिख सकते हैं। ये तो है जो बहुत ही बड़े विषय हैं जिन पर हम निबंध लिख सकते हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन पर अक्सर निबंध पूछे जाते हैं। फिर बात आती है गद्य की। तो गद्य में जो विधाएं सन 1900 यानी कि हम बात कर सकते हैं 1850 के आसपास जो विधाएं प्रचलित हुई थी, जिनमें है उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, इन सब पर भी निबंध लिखा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो विषय साहित्य में हम ले सकते हैं वो है मेरा प्रिय साहित्यकार। तो जब मेरा प्रिय साहित्यकार की बात आती है तो आप इनमें से किसी भी काल के, किसी भी युग के, किसी भी साहित्यकार को आप ले सकते हैं। जब बात आती है मेरा प्रसिद्ध कवि, तो प्रसिद्ध कवि में आप मेरा प्रिय कवि तो मेरा कबीर ले सकते हैं, जायसी ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं। कवियों में छायावाद में से अगर आप लेना चाहें तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा ले सकते हैं। प्रगतिवाद में ले सकते हैं। प्रयोगवाद में अगे जो है प्रमुख हैं, इनको ले सकते हैं। फिर बात आती है प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो उपन्यासकार में प्रेमचंद ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वृंदालाल वर्मा है, जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, आधुनिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, उनको ले सकते हैं। कहानी की जहां तक बात है, कहानी में भी हम कहानीकारों में प्रेमचंद की बहुत लोग इसके बारे में परिचित है और बहुत इनकी कहानियां पढ़ भी चुके हैं, तो प्रेमचंद पर हम लिख सकते हैं। नाटककार